तो प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। न्यू नर्मदा इंस्टीट्यूट कोचिंग संस्था में आपका स्वागत है। हम आपके लिए वर्गीकरण की क्लास चला रहे हैं, जिसमें से वर्गीकरण का इंट्रोडक्शन हो चुका है, उसके बाद टाइप नंबर पहला हो चुका है, उसके बाद हम ले रहे हैं आज टाइप नंबर सेकेंड। तो उसमें आपको टाइप नंबर सेकेंड का नाम क्या था? अंग्रेजी शब्दों पर आधारित प्रश्न। तो आज उसको हम कवर करेंगे। चलिए, आप स्क्रीन पर क्वेश्चन देख सकते हैं और यहाँ पर भी देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन लिया गया है, आपको बताना है पहला क्वेश्चन में का आंसर क्या होगा। मतलब दिए गए चार ऑप्शन में आपको अलग क्या लग रहा है, विजातीय क्या है या भिन्न क्या है, या हमें क्या करना है कि दिए गए चार ऑप्शन में आपको वर्गीकरण करना है कि क्या अलग लग रहा है, क्लासिफिकेशन। तो आप कीजिए जरा ABCD। आपके पास 6 क्वेश्चन है, 6 क्वेश्चन बनाना है आपको टाइप नंबर सेकेंड में अंग्रेजी शब्दों पर आधारित प्रश्न। चलिए हल करते हैं। देखना पड़ेगा, ध्यान रखें अंग्रेजी शब्दों पर आधारित प्रश्नों को हमेशा आपको जो अक्षर रहेगा अंग्रेजी लेटर उसका आपको क्या बननी चाहिए, क्रमांक बनने चाहिए, जिससे आपको और अच्छा दिखाई दे सकता है कि कहाँ से क्या हुआ है, जुड़ा है, घटा है, बढ़ा है, जो भी। चलो देखते हैं ना। अब आपको पता है जी बी का क्रमांक कितना होता है 2 और डी का क्रमांक होता है 4। अगर हम इन दोनों को जोड़ते कितना बनेगा 6। हाँ, आगे देखते एफ क्रमांक होता है 6 और एच क्रमांक होता है 8। तो बन जाएगा 6 और 8 14। ठीक है। उसी प्रकार जे का क्रमांक होता है 10 और एल का होता है 22। 10 और 22 बनेगा, सॉरी 10 और 12 बन जाएगा, एल का होता है 12। तो 10 और 12 बन जाएगा 22। और आगे देखते हैं ऑप्शन नंबर डी में एन का होता है 14 और पी का होता है 16। तो कितना बनेगा जी 6 4 10 हंस के 1 2 हंस का 3। तो यहाँ पर जोड़ के कितना बन रहा है 30 बन रहा है। बाकी जगह पहली संख्या अक्षर दूसरी अक्षर आपस मिलकर सेकेंड थर्ड नंबर की संख्या बना रही है। 2 और 4 6, 6 और 8 14। उसी प्रकार 10 और 12 22। यहाँ 14 और 16 बनना चाहिए था 30, लेकिन बना कितना है ऑप्शन में 31। इसलिए ऑप्शन नंबर डी आपका पहला क्वेश्चन का आंसर होगा, या कह सकते हैं दिए गए चार ऑप्शन में डी आपका अलग है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड। चलिए क्या करना, हमेशा आपको संख्याओं पर तो ठीक है, अंग्रेजी के अक्षरों पर आपको हमेशा अंग्रेजी लेटर का क्रमांक याद होनी चाहिए। अब देखते हैं यहाँ पर। चलिए, एक्स का क्रमांक होता है कितना 24 और टी का होता है 20, जे का होता है 10, एफ का होता है 6 और सी का होता है 3 और आर का होता है 18। उसी प्रकार पी का होता है 16 और एल का होता है 12। अब हम देखेंगे क्या लग रहा है इन दोनों में संबंध। दो लेटर दिया है, क्या संबंध लग रहा है आपको। यहाँ देखते हैं 20 में 4 कम करो, सॉरी 24 में 4 कम करके कितना बनेगा 20 बनेगा। उसी प्रकार 10 में 4 कम करो कितना बनेगा 6 बनेगा। उसी प्रकार हम देखते हैं 3 में 18 3 में 4 कम करेंगे तो वो तो प्योर पीछे चला जाएगा। तो हम कह सकते हैं ये ऑप्शन क्या हो रहा है, थोड़ा सा अलग हो रहा है। अब देखते हैं ऑप्शन नंबर डी में। चलिए ऑप्शन डी देखते हैं हम। अब ऑप्शन डी में क्या दिया है, पी और एल दिया। पी का क्रमांक होता है 16 और एल का होता है 12। तो हम यहाँ पर देखते हैं 16 में 4 घटाओ कितना बनेगा 12। हाँ, हम कह सकते हैं ए बी और डी आपस में संबंध रख रहे हैं, अलग हो गए, ऑप्शन सी से अलग हो गए, इसलिए ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर होगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। तीसरा क्वेश्चन हो गया, पहला दूसरा जो हो जाएगा इधर पर तीसरा क्वेश्चन। चलिए अब देखते हैं ना। हाँ 1 2 3 4 5 6 है। तो अब तीसरा क्वेश्चन देखते हैं हम। तीसरा में देखेंगे, आपको देखना है क्रमांक लिखना है, हमें ध्यान रखें। पी का क्रमांक होता है 15, आर का 18, एच का 19 और यू का 21 होता है। एच का 19, यू का 21, डब्ल्यू का 23 और होता है वाई का 25। एच का होता है 8 और जे का होता है 10 और फिर आप एल का होता है 12 और एन का होता है 14। यहाँ सी का क्रमांक होता है 3, यहाँ होता है ई का 5, यहाँ होगा जी का 7 और यहाँ पर होगा आई का 9। अब देखना पड़ेगा कि क्या अलग लग रहा है क्रमांक लिखने के बाद में। अब देखते हैं हम। हाँ, अब यहाँ पर यहाँ देखते हैं इस वाले सेकेंड ऑप्शन देखते हैं 19 है। चलो देखो एच, हाँ 2 2 बढ़ रहा है, कह सकते हैं हम। देखो 3 2 5, 2 जोड़े 7, 2 जोड़े 9, तो +2 +2 +2। यहाँ पर देखते हैं 8 में 2 जोड़े
10, 10 में 2, 12, 12 में 2, 14। यहाँ पर 19 में 2 जोड़े 21, 21 में 2, 23, 23 में 2, 25। मतलब सभी ऑप्शनों में +2, यहाँ पर भी प्लस, यहाँ पर भी +2 हुआ है। अब यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर 15 में हम 3 जोड़ेंगे तब कितना बनेगा, 18 बनेगा। अब यहाँ +1 करेंगे तब 19 बनेगा, प्लस यहाँ 2 करेंगे तब कितना बनेगा, 21 बनेगा। हम कह सकते हैं ऑप्शन ए आपका सही आंसर होगा, क्योंकि अन्य ऑप्शन से अलग हो रहा। अन्य ऑप्शन में पहला संख्या से दूसरा संख्या, सॉरी, पहला लेटर में 2 जोड़ के दूसरा बना, दूसरा में 2 जोड़ के तीसरा बना, और तीसरा में जोड़ के चौथा बना है 2। तो ऑप्शन बी, सी, डी आपस में समान संबंध रख रहे हैं, ऑप्शन ए अलग हो रहा है। इसलिए आपका आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर पहला। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर चौथा। चलिए, क्रमांक लिखना ना भूलें। सी का क्रमांक 3 होता है, आर का 18 और डी का 4 और टी का होता है 20, एस का 19, यू का 21, टी का 20 और भी का 22। उसी प्रकार ई का होता है 5, यू का 21, एफ का 6 और 22, भी का होता है 22, जी का होता है 7, डब्ल्यू का होता है 23 और एच का होता है 8 और एक्स का होता है 24। अब आपको देखना है कि ऑप्शन नंबर ए, बी, सी, डी में क्या तीन ऑप्शन संबंध है कोई, देखते हैं। चलिए, अब नीचे देखते हैं ऑप्शन नंबर हम डी से देखते हैं क्या होता है डी में जरा। चलिए, डी की बात करें तो यहाँ 7, हाँ 1 8, हाँ 8 जोड़ा, 23 में 1 24। तो हम कह सकते हैं +1 पहली संख्या, सॉरी पहली लेटर से अगला लेटर एक पहली लेटर से, हाँ क्वेश्चन नंबर चौथा का ऑप्शन डी पकड़े हैं। डी में क्या बता रहा है, पहला जो अक्षर है उसके बाद एक अक्षर, उसके बाद अगला अक्षर है एक बढ़कर बना है। जैसे +1 8 हो गया, यहाँ +30 24 हो गया। उसी प्रकार 5 में 1 जोड़ो 6, 21 में 1 जोड़ो 22। उसी प्रकार 19 में 1 20, 21 में 1 22। हाँ, अब 3 में 1 4, लेकिन 18 में कितना जोड़ा यहाँ पर 2, तब कितना बना है 20। तो हम कह सकते हैं ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा। अन्य 3 ऑप्शन में क्या संबंध है, एक जो पहला लेटर है उसके बाद एक छोड़कर दूसरा लेटर के साथ क्या हो रहा है, एक जोड़कर बन रहा है, लेकिन ऑप्शन ए में ऐसा नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर चौथा का आपका आंसर होगा ऑप्शन पहला। अब अगला देखते हैं हम। चलो, पांचवा का ऑप्शन ए, बी, सी, डी में क्या है। हम बात करें, बी का क्रमांक कितना होता है 2, डी का 4, आई का 9, के का 11, एच का 19 और यू का 21 और पी का होता है 16, एन का होता है 14। अब हम इन दोनों के बीच में डिफरेंट की बात करें, अंतर में कितना है कह दें। यहाँ पर अंतर कितना है 2, यहाँ पर कितना है 2, यहाँ पर भी 2, यहाँ पर भी 2 है। तो कुछ और दिमाग लगाना पड़ेगा जो इनको अलग करेगा। तो हम कह सकते हैं या क्या कह सकते हैं, चलिए देखते हैं ना। 2 में 2 जोड़ा 4 बना, 9 में 2 जोड़ा 11 बना और 19 में 2 जोड़ा 21 बना। उसी प्रकार यहाँ पर भी होना था 16 में 2 जोड़ का 18, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। यहाँ पर क्या हो गया -2। इसलिए हम कह सकते हैं क्वेश्चन नंबर 5वां का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि बाकी सब में क्या हो रहा है +2 जोड़कर अगली अक्षर बन रही है, पहले अक्षर से 2 जोड़कर। लेकिन ऑप्शन नंबर डी में ऐसा नहीं हो रहा है, वहां तो घट रहा है कितना -2। अब अगला क्वेश्चन है 6 नंबर का। यहां पर देखते हैं क्या दिख रहा है आपको, यहां पर देखने ही समझ में आ रहा है। देखिए जरा, ए, बी, सी, डी में क्या लग रहा है अलग। आप देखते हैं ऑप्शन, हाँ यहां तो सब क्रमागत लेटर दिया है। देखते हैं ए, बी, सी, डी, ए, बी, सी, डी क्रम से चल रहा है। ई, एफ, जी, एच, एस, आर, क्यू, पी। हाँ, यहां देखने की बात है। यहां पर हम कह सकते हैं उल्टा चल रहा है क्रम, उल्टा नहीं कह सकते हैं, मतलब ए, बी, सी, डी तो क्रमागत है, लेकिन हम कह सकते हैं इसको अलग लिया गया है। उसी पर इसके जैसा इसको भी लिया गया है। उसी प्रकार ओ, पी, क्यू, आर है, लेकिन पी, क्यू, आर, एस जे हम कह सकते हैं अंग्रेजी वर्णमाला के क्रमशः चल रहे हैं। पी के बाद क्यू, क्यू के बाद आर, आर के बाद एस। यहाँ पर क्या हो रहा है, डी के एक कम करो सी बनेगा, सी से एक कम करो बी और बी से एक कम करो ए बन रहा है। यहाँ पर बढ़ते क्रम में है
ऑप्शन सी में +1 और +1 +1 होके बन रहा है, लेकिन ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी में ऑप्शन डी में ऐसा नहीं है। क्या हो रहा है, 1 1 कम होते बन रहा है। तो आप कह सकते हैं कि इस अध्याय में ऐसे हल करना पड़ेगा। इस अध्याय को कवर करने के लिए आपको वर्गीकरण का टाइप नंबर सेकेंड अंग्रेजी वर्णमाला में आप क्या करना है, आपको अंग्रेजी का क्रमांक बननी चाहिए, जिससे आप क्या होगा, क्वेश्चन को हल करने में दिक्कत नहीं जाएगा। धन्यवाद।